खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने अजमेर में कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके तहत कार्यकर्ताओं ने अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। एनएसयूआई ने प्रदेश भर में 10 लाख मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने का लक्ष्य रखा है। अजमेर एनएसयूआई ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया है। एनएसयूआई की प्रदेश इकाई ने एक मुहिम चलाई है कि पूरे प्रदेश में कोरोना काल के अंदर 10 लाख मास्क और 10 लाख सैनिटाइजर वितरण का एक टारगेट रखा गया है। इसके साथ ही छात्र रसोई की भी मुहिम चलाई गई है, जिसमें भूखे व्यक्तियों को खाना वितरित किया जाएगा हर जिले की हर इकाई के अंदर। जंग में बड़े शहर के साथ छोटे कस्बों में भी सुविधा बढ़ाई जा रही है। टोंक जिले के निवाई में कोरोना के खतरे को देखते हुए एकलव्य छात्रावास को कोविड सेंटर के तौर पर तब्दील किया गया है। राज्य सरकार के प्रयासों से एकलव्य छात्रावास नाम का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इसमें 200 बेड लगाए गए हैं। वहीं इसकी साफ सफाई की भी खास व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने इसके अलावा 4 क्वारंटीन सेंटर्स भी बनाए हैं, जिससे कि कोरोना पॉजिटिव लोगों को सही सुविधा मिल सके और उनकी वजह से दूसरे लोगों पर संक्रमण का खतरा ना बढ़े। और पिछले साल भी मैंने कोविड इंचार्ज के रूप में कोविड सेंटर पे काम किया था और मेरे उसी कार्य को देखते हुए मुझे पुनः एसडीएम साहब ने जिम्मेदारी दी है और मैं उस जिम्मेदारी के तहत जो व्यवस्थाएं पिछली साल कमी रह गई थी उनको भी मैं इस बार दुरुस्त कर रहा हूं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या किसी भी मरीज को यहाँ नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है, हम उन प्रयासों को पूरी तरह से यहाँ पर लागू कर रहे हैं। संक्रमण होने का चांस 0 के बराबर है, क्योंकि हम जो भी तरीके काम में ले सकते हैं वो सारे तरीके प्रतिदिन हम काम में ले रहे हैं। कोटा में कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच में मुख्य चौराहों सहित कई इलाकों में लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि कई बाजार व चौराहों पर सन्नाटा पसरा है, तो कई चौराहे लोगों की आवाजाही से गुलजार हैं। शहर के मुख्य कोटड़ी सर्किल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। पोखरण वासियों को पेयजल संकट का डर सता रहा है। वैसे पानी की किल्लत के लिए जलदाय विभाग ने पानी का स्टॉक करने और रिजर्व करने की व्यवस्था की थी, लेकिन जलदाय विभाग की पूर्व तैयारियां विफल होती नजर आ रही हैं। पोखरण बालोतरा फलसून सिवाना परियोजना में नाचना ऑफटेक से अपन प्रतिदिन लगभग 450 गांव और 3 शहर हैं, जिसमें मुख्यतः पोखरण है, बालोतरा है और सिंदरी को वर्तमान में पानी दिया जा रहा है। इसके अलावा पोखरण, खेतोलाई और नाचना की आर्मी को भी पानी दिया जा रहा है और साथ ही रिलायंस का सोलर प्लांट उनको भी पानी दिया जा रहा है। प्रतिदिन अपन नाचना से लगभग 100 ml के आसपास पानी का, नहरी पानी का उत्पादन कर वितरण कर रहे हैं। पोखरण क्षेत्र में आने वाला है जल संकट। नहरी क्लोजर को लेकर जलदाय विभाग दिखा रहा है सख्ताई। पानी स्टोरेज को लेकर प्रशासन लगातार दिखा रहा है सख्ताई। 1 महीने तक नहर का रहेगा क्लोजर। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाने को लेकर जलदाय विभाग प्रोजेक्ट की तमाम टीमें मैराथन बैठकें कर रही है और देखना ये होगा कि 1 महीने तक पूर्णतः क्लोजर रहेगा और इसमें पानी पहुंचाने में जलदाय विभाग कितना सफल रहता है। कैमरामैन गजेंद्र सुतार के साथ सावल दामरत्नू, न्यूज 18 पोखरण। पोखरण के सत्या पंचायत के सेवड़ा गांव में लोग पीने के पानी की कमी से परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सेवड़ा में 7 दिनों से बुरी तरह जल संकट गहराया हुआ है। जलदाय विभाग कॉल अटेंड नहीं कर रहा है, ऐसे में लोग आक्रोशित हैं। ट्यूबवेल खराब पड़ा है। यहाँ के गाँव वाले पशु तो प्यासे मर रहे हैं, लेकिन आवारा पशु भी मर रहे हैं। भादरिया गांव के गौशाला से डेली के आते हैं सबसे 400-500 गाय, वो भी तड़प के पानी के बिना मर रही है। सेवड़ा में सरकारी ट्यूबवेल है, तो 7 दिन हो गया खराब पड़ा है। अफसरों को कई बार फ़ोन किया है, लेकिन जय शाम तो इतने निकम्मे हो चुके हैं कि किसी का फ़ोन ही नहीं उठाते। 1-2 गिने चुने जो अपने स्टाफ है उनका ही फ़ोन उठाते हैं। और जब पशुओं की खेड़ी पर जाकर मैंने देखा तो पशु इतने चीख रहे थे, इतने दहाड़ रहे थे, मेरी खुद की आंखों में आंसू आ गए। प्रदेश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच राजसमंद से आती खबर सुकून देने वाली है। प्रशासन की कोशिशों की बदौलत राजसमंद ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। इतना ही नहीं, यहां से अब दूसरे जिलों को ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगी है।
राजसमंद के अस्पतालों में सांसों पर संकट दूर। प्रशासन का प्रयास, ऑक्सीजन भरपूर। संकट काल में राजसमंद के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पूरी तरह से दूर हो गई है। जी हां, जिला प्रशासन की कोशिशों की बदौलत राजसमंद ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। जिला प्रशासन ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए न सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांटों का अधिग्रहण कर ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है, बल्कि अब ऑक्सीजन को समीपवर्ती जिलों को देकर वहां के मरीजों की भी जान बचाने की कवायद शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने 2 ऑक्सीजन प्लांट्स को टेक ओवर किया, जहां से आरके अस्पताल और नाथद्वारा के गोवर्धन उप जिला अस्पताल समेत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। राजसमंद में बडाडा स्थित ऑक्सीजन प्लांट में इसमें करीब 550 से 600 सिलेंडर के बीच की इसकी क्षमता है, जिसमें हम जिले में राजसमंद जिले में आरके हॉस्पिटल, अनंता हॉस्पिटल और नाथद्वारा हॉस्पिटल को यहाँ से निरंतर सप्लाई की जा रही है। 24 घंटे हम यहाँ पर अपने आरआई और पटवारियों की टीम लगा के 8-8 घंटे की 3 पारियों में जो ये मॉनिटर करते हैं कि इन जगहों पर कहीं किसी भी कंडीशन में 24 घंटे में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आ पाए। जिले में सप्लाई के लिए ऑक्सीजन का पर्याप्त हमारे पास स्टॉक है और पर्याप्त सप्लाई इस प्लांट से हो जाती है। प्रशासन ने 2 प्लांट्स को टेक ओवर किया है, जिनमें से बडाडा में मौजूद प्लांट से हर रोज 550 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्लांट से जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। हर रोज अस्पतालों में 450 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खपत हो रही है। अब दरीबा में मौजूद दूसरे प्लांट से भी ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया गया। नए प्लांट से हर रोज 600 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उत्पादन होगा। जिले में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, लिहाजा राजसमंद से सटे जिले में भी सप्लाई की जा रही है। तो अन्य जिले जैसे सिरोही, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, नागौर आदि को भी हम समय समय पर हमारे यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। तो इंश्योर करना चाहता हूँ कि राजसमंद में कम से कम ऑक्सीजन की प्लांट की वजह से कोई सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आए। राजसमंद में भरपूर ऑक्सीजन के उत्पादन से मरीजों के सांसों पर संकट दूर हो गया। साथ ही दूसरे जिले में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर जिंदगियां बचाई जा रही हैं। राजसमंद से अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।